दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये लेसन नंबर 2 है और इस लेसन में भी हम आपके लिए एक इक़्तिबास लेकर आए हैं जो हम उर्दू और हिंदी में साथ-साथ पढ़कर सीखेंगे। जैसा कि हम अपनी रीडिंग की सीरीज में कर रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ होमवर्क भी इसमें रखते हैं, तो आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और वीडियो की रीडिंग खत्म होने के बाद अपना होमवर्क कॉपी में नोट कीजिए और उसे खत्म कीजिए। और आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक दें और होमवर्क के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बात करें। जैसा कि हम अपने रीडिंग के सीरीज में कर रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज लर्नर्स यानी जो हिंदी से उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं और जो उर्दू से हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, दोनों के लिए हमने अलग-अलग एक्सरसाइजेज रखी हैं इस वीडियो में भी, तो आप उस पर गौर कीजिए और उसे खत्म कीजिए। आज का हमने जो इक़्तिबास चुना है वो सैयद मसूद हसन रिजवी के जरिए लिखा गया है और उसका नाम है सिकंदर आजम। आजम का मतलब है ग्रेट, सिकंदर अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। और एक बात और याद रखिए कि वीडियो में हम जिन मुश्किल अल्फाज की व्याख्या या तशरीह कर रहे हैं, आपको उनको याद रखना है या दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारा होमवर्क उन्हीं एक्सरसाइजेस पर, उन्हीं शब्दों पर बेस्ड है। तो एक तरह से मुश्किल शब्द जो इस वीडियो में है वो आपकी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। तो हम शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सिकंदर ने किसी नुजूमी से अपनी मौत का वक्त दरियाफ्त कर लिया था। नुजूमी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, दरियाफ्त कर लिया था, मालूम कर लिया था। नुजूमी ने कहा था कि आप उस वक्त इंतकाल करेंगे जब जमीन लोहे की और आसमान सोने का हो जाएगा। सिकंदर को उसकी बात सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ था, मगर जब बाबुल में पहुंचकर सिकंदर को बुखार आया और उसने घोड़े से उतरकर जमीन पर बैठने का इरादा किया, तो एक वफादार सिपाही ने अपनी लोहे की जिरा जमीन पर बिछा दी। जिरा उस लोहे के लिबास को कहते हैं जो कि फौजी लोग जंग के दौरान पहनते हैं। सिकंदर उस पर बैठ गया। धूप तेज थी। एक सरदार ने अपनी सोने की ढाल से उस पर साया कर लिया। सिकंदर ने नीचे ऊपर निगाह की। उसे नुजूमी की पेशिनगोई याद आई। पेशिनगोई, फोरकास्ट, भविष्यवाणी, और उसे अपनी मौत का यकीन हो गया। नुजूमी की बात सच निकली। सिकंदर चंद रोज बीमार रहकर इस दुनिया से चल बसा। सारा मालो असबाब यहीं रह गया। तो आज की रीडिंग के लिए ये एक छोटा सा इक़्तिबास, एक छोटा सा पैसेज है। उम्मीद है कि आपके लिए ये आसान होगा। इसे बार बार आप पढ़िए और सुनिए। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के सेक्शन में। सबसे पहली एक्सरसाइज हमने रखी है उर्दू सीखने वालों के लिए और एक्सरसाइज कुछ इस तरह से है कि नीचे दिए गए शब्दों की व्याख्या उर्दू में कीजिए। तो जो शब्द नीचे दिए गए हैं आपको उनको एक्सप्लेन करना है उर्दू में लिखकर। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, एक उदाहरण भी दिया है, जैसे गरीब। तो गरीब कौन है? जिसके पास पैसे ना हो। तो इसी तरह से आपको उर्दू में ही इसे बयान करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला शब्द है नुजूमी। नुजूमी किसे कहते हैं आप उर्दू में लिखेंगे। वफादार, जिरा, पेशिनगोई और ताज्जुब। तो ये 5 शब्द हैं जिनका एक्सप्लेनेशन, जिनकी व्याख्या आपको उर्दू में करनी है। अब हम आते हैं सवाल जवाब के हिस्से पर। पहला सवाल है कि नुजूमी ने सिकंदर से क्या कहा था। दूसरी बात, सिकंदर को नुजूमी की बात कब याद आई। तो इन 2 सवालों के आपको मुख्तसर छोटे से जवाब देने हैं।
उसके बाद हम आते हैं हिंदी सीखने वालों के लिए एक्सरसाइज पर, और इसमें जो एक्सरसाइज है वो भी इस तरह से है कि मुंदरजा झैल उर्दू अल्फाज की तशरीह हिंदी में कीजिए। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल उदाहरण या मिसाल दिया है, गरीब जिसके पास पैसे ना हो। तो जिस तरह से हमने हिंदी में इसे एक्सप्लेन किया है, आपको इन अल्फाज को एक्सप्लेन करना है, हिंदी में ही लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहला लफ्ज है नुजूमी, वफादार, जिरा, पेशिन गोई और ताज्जुब। इन अल्फाज को आपको अपनी कॉपी में हिंदी में लिखना है। उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क एक्सरसाइज जरूर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे सवाल जवाब के हिस्से में सवाल है कि नुजूमी ने सिकंदर से क्या कहा था, और दूसरा है कि सिकंदर को नुजूमी की बात कब याद आई। इसका जवाब आप लिखकर हमें भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। थैंक यू।